Good morning, students. I'm डॉक्टर पूजा सक्सेना, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमारे पेपर फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम महासागरीय विज्ञान ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने महासागरीय नितल के उच्चावचीय विन्यास को जानने की श्रृंखला प्रारंभ की। एक जनरल ओवरव्यू देखने के पश्चात हमने विभिन्न महासागरों के बॉटम रिलीफ का अध्ययन प्रारंभ किया। इस श्रृंखला में हम अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के नितलीय उच्चावच को जान पाए। आज हम प्रशांत महासागर और आर्कटिक व एंटार्क्टिक महासागर के नितलीय उच्चावच को जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं बॉटम रिलीफ्स ऑफ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर का नितलीय उच्चावच। प्रशांत महासागर, जो कि पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल पर विस्तृत, पश्चिम से पूर्व दिशा में 16,000 किलोमीटर की चौड़ाई लिए हुए, उत्तर में बेरिंग जलडमरू मध्य से दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक 14,880 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत त्रिभुजाकार आकृति का ग्लोब का सबसे बड़ा महासागर है, जिसकी औसत गहराई 4,572 मीटर है। प्रशांत महासागर के दोनों ही तटों पर वलित पर्वतों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इस महासागर में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 20,000 द्वीप पाए जाते हैं। इन द्वीपों की भरमार महासागर के पश्चिमी तट पर अधिक है। वहाँ ये एक आर्चिपेलागो, एक समूह के रूप में विद्यमान है, जबकि पूर्वी तट पर द्वीपों की संख्या विरल होती है। जॉनसन ने प्रशांत महासागर को 4 महत्वपूर्ण हिस्सों में विभक्त किया: उत्तरी प्रशांत महासागर, मध्यवर्ती प्रशांत महासागर, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर और दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के नितलीय उच्चावच के अंतर्गत सबसे पहले हम महाद्वीपीय मग्न तटों, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की बात करें। प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर मिलने वाले जो मग्न तट हैं वो अत्यधिक विस्तृत होते हैं, जिनकी चौड़ाई उत्तर में 160 किलोमीटर से लगाकर दक्षिण में 1600 किलोमीटर तक चली जाती है। इन मग्न तटों की गहराई 1000 से 2000 मीटर तक मिलती है। पश्चिमी तट के जो मग्न तट हैं, यानी जो एशिया का पूर्वी भाग है, वहाँ पर असंख्य द्वीप मिलते हैं। महत्वपूर्ण द्वीपों की बात करें तो क्यूराइल आइलैंड्स, जापान आइलैंड, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड जैसे महत्वपूर्ण द्वीप, और कई महत्वपूर्ण इनलैंड मार्जिनल सीज भी मिलते हैं, जैसे बेरिंग सी, ओखोटस्क सागर, जापान सी, देन येलो सी, चीन सागर, जावा सागर, कोरल सी इत्यादि। लेकिन प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट है, उस पर मिलने वाले मग्न तट संकरे मग्न तट होते हैं, जिसका मूल कारण है निकटवर्ती रॉकी एंडीज माउंटेन रेंजेस की उपस्थिति, जिसके कारण मग्न तटों की चौड़ाई घटकर मात्र 80 किलोमीटर ही रह जाती है। इसके बाद हम बात करें रिजेस, कटक की। देखिए, अटलांटिक और हिंद महासागर की भांति प्रशांत महासागर में किसी मध्यवर्ती कटक का अभाव मिलता है। यहाँ किसी क्रमबद्ध अनवरत क्रम के रूप में कटक की उपस्थिति नहीं मिलती, अपितु कटकें बहुत बिखरे हुए स्वरूप में पाई जाती हैं। अगर हम कटकों के महत्वपूर्ण हिस्सों की बात करें तो देखिए, उत्तरी भाग में हवाईयन राइजेस, हवाईयन उभार एक कटक का हिस्सा है, जो कि 960 किलोमीटर की चौड़ाई और 2640 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। जबकि जो महत्वपूर्ण कटक भाग हैं वो दक्षिणी भाग में मिलते हैं, जैसे पूर्वी प्रशांत कटक, जिसे एल्बाट्रॉस पठार कटक के नाम से जाना जाता है, 1600 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत, और 23 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक तो चिली तट की ओर चली जाती है, और जो पश्चिमी शाखा है वो ईस्टर्न आइलैंड राइज के नाम से दक्षिण की ओर चली जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो न्यूजीलैंड रिज, जो कि सागर तल से 200 से 2000 मीटर तक गहरा है। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण शाखा है वो है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के पश्चिम में
जो क्वींसलैंड पठार कटक है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद बात करें हम द्रोणियों की, बेसिन्स की। प्रशांत महासागर में कई द्रोणियां हैं विभिन्न आकार वाली, जिनका एक दूसरे से अलगाव सागरीय कटकों के द्वारा ही होता है। हम महत्वपूर्ण द्रोणियों की बात करें तो जैसे फिलिपाइन द्रोणी, जो कि फिलीपींस द्वीप के पूर्व में जापान के दक्षिण से लगाकर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक 5,000 से 6,000 मीटर की गहराई तक विस्तृत होती है। इसके बाद हम बात करें फिजी द्रोणी। फिजी द्रोणी जो कि फिजी द्वीप के दक्षिण में 22 डिग्री से 32 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है और इसकी गहराई है 4,000 मीटर से ज़्यादा। इसके बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट और न्यूजीलैंड कटक के बीच वृत्ताकार क्रम में फैली है। इसका जो उत्तरी भाग है वो 5,000 मीटर से भी ज़्यादा गहरा है। देन दक्षिण ऑस्ट्रेलियन द्रोणी, जिसको जेफरीज द्रोणी भी कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में लंबाकार रूप में फैली हुई है और 5,000 मीटर से ज़्यादा की गहराई में विस्तृत है। इसके बाद पूर्वी तट पर बात करें पीरू चिली बेसिन की। पीरू चिली बेसिन जो पीरू तट के पश्चिम में 4,000 मीटर की गहराई तक फैला है और ये एक चौड़ी और विस्तृत द्रोणी है। अब हम बात करें ओशनिक डीप्स, महासागरीय गर्त। प्रशांत महासागर में अभी तक 32 गर्त खोजे गए हैं। ये गर्त या तो आइलैंड आर्क्स या पर्वत श्रृंखलाओं के समानांतर पाए जाते हैं और प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी तट है उन्हीं पर इन गर्तों की अधिकता मिलती है, जिनमें प्रमुख की बात करें तो एल्यूशियन गर्त, टस्करोरा गर्त, जापान गर्त, स्वायर गर्त, फिलिपाइन गर्त, जहाँ मेरियाना मिलता है, नीरो गर्त, टोंगा कार्माटिक, देन पीरू चिली गर्त, मरे गर्त, रिक्यू गर्त, ब्रुक गर्त, बैली गर्त, प्लानेट गर्त जैसे महत्वपूर्ण डीप्स हैं। जो मेरियाना है वो सबसे गहरा डीप है, जो 11,022 मीटर की गहराई रखता है। फिर टोंगा 10,882 मीटर, क्यूराइल 10,498 मीटर, फिलिपाइंस 10,475, कॉर्मोडेक 10,047, पीरू चिली 8,025 मीटर, एल्यूशियन 7,679 मीटर, सेंट्रल अमेरिकन 6,552 मीटर्स एंड रिक्यू 6,395 मीटर्स, यानी पर्याप्त गहराई लिए हुए प्रशांत महासागर के डीप्स हैं। तो ये पैसिफिक ओशन का निर्तलीय उच्चावच है। अब हम बात करें आर्कटिक ओशन की। आर्कटिक ओशन देखिए ऑलमोस्ट सर्कुलर है शेप में। इसका टोटल एरिया है 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और रफली कहें तो पैसिफिक ओशन के 1/12 हिस्सा जो है आर्कटिक ओशन का माना जा सकता है। देखिए ये ओशन एक तरह से लैंडलॉक्ड है, एक्सेप्ट जो नैरो बेरिंग स्ट्रेट है 170 डिग्री पश्चिम में, जहाँ से ये प्रशांत महासागर से कनेक्ट होता है। और मोस्ट ऑफ द आर्कटिक इज़ परमानेंटली फ्रोज़न, जमा हुआ है। आर्कटिक ओशन की गहराई कितनी है उसके बारे में बहुत सीमित जानकारी है। It is considered to be the single extensive basin, the North Pole Basin, which probably averages 3,600 meters with a maximum of 5,625 meters at 78 degree north and 175 degree west. Major seas की बात करें तो ब्यूफोर्ट Sea of Alaska, the East Siberian Sea, the Kara Sea एंड द बैरेंट्स सी जो हैं वो महत्वपूर्ण सागर हैं। इसके अलावा इसमें न्यूमरस ऑफ स्ट्रेट्स, चैनल्स मिलते हैं। देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड्स राउंड द एज ऑफ द आर्कटिक बेसिन, मोस्ट ऑफ देम लाइक द कैनेडियन आर्चिपेलागो, द न्यू साइबेरियन आइलैंड्स and the long curving Novaya Zemlya are parts of the submerged as of the land masses which have extensive continental shelves. और others दूसरों की बात करें तो जैसे Spitsbergen, Bear Island and Jan Man are higher parts of the submarine ridges.
देन एंटार्क्टिक ओशन जैसे एक तरह का एक्सटेंशन ही मानते हैं पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशंस का, डिफाइंड एज द वाटर साउथ ऑफ 40 डिग्री लैटिट्यूड। एंटार्क्टिका के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न एक्सपीडिशंस, विभिन्न अभियान इस शोध हेतु जारी रहते हैं। एंटार्क्टिक ओशन के नितलीय उच्चावच के विषय में अभी क्योंकि फ्रोज़न पार्ट है, अभी ज़्यादा जानकारी जैसे जैसे एक्सपीडिशन बढ़ते जाएंगे होती जाएगी। तो हमारा महासागरीय विज्ञान, महासागरीय संसार, जिसके अंतर्गत हमने प्रारंभ किया ओशन फ्लोर, महासागरीय नितल से। आने वाले लेक्चर्स में हम विभिन्न महासागरीय परिघटनाएं जो ओशन वर्ल्ड का हिस्सा हैं को प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।